आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ही ज़्यादा सी शुभकामनाएं। आप देख होंगे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे और ये मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है। मैं अपने ऑफिस से मतलब हो आई हूँ, ठीक है। और मैं आज आई हूँ जहाँ घूमने, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आज यहाँ आई हूँ आंचलिक विज्ञान नगरी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये मेरे ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा पास में, मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर ही है, ठीक है। तो चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ प्यारे प्यारे खरगोश। हाँ कुच्चू, ओ पुच्चू, कुच्चू पुच्चू, हेलो हेलो। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमने चाय नाश्ता पानी कर लिया है। मैं कुछ खा के नहीं आई थी। मेरा शो है 11:30 बजे का, ठीक है। तो 11:30 बजे भी मैं जाऊँगी देखने। शो के नाम तो बहुत अजीब अजीब है, पता नहीं थोड़ा हम ले नहीं पा रहे हैं। आप इसको समझ के आप ऐसा ये मत समझिएगा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा साइंस बैकग्राउंड से, मैंने MSc किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आज दूसरी बार आई हूँ। पहली बार जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि वो मेरा निकला भी था, क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन फिर मेरा दूसरी जगह हो गया तो फिर मैंने यहाँ का छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी अच्छी जगह हो गया, ऐसी बात है, छोड़ ही देंगे। तो ठीक है, आगे चलते देखते हैं, हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, ठीक है। जय हिंद। दोस्तों आइए आप सभी को दिखाने ले चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे का बैकग्राउंड। तो अभी देखते हैं, वहाँ का कैमरा अलाउ होगा तभी दिखाएंगे, नहीं तो नहीं। किधर चलना, उधर कहीं और जाना है, हम लोग गलत आ गए। उनको फ़ोन कर लो ना जिन्होंने नंबर दिया था अपना। दोस्तों ये है हमारा, ठीक, चलिए चलते हैं। क्या करें, मेरा कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है दोस्तों। हर घर तिरंगा अभियान दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो हम आ गए हैं। ये अलग हटाना पड़ेगा, अच्छा ऐसे नहीं, देखते हैं। ठीक है, दोनों से वैसे ही दिख रहा है। जी आप लोग फिर ना कहिएगा कि मैं कुछ दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। अभी बहुत भरा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि कितना विशाल है, इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, मुंह के सफर पर चलते हैं। वे हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और हमले का इशारा देने के लिए अपने चमकते हुए शरीर का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर एक और कमाल का भारी भरकम जीव भी रहता है, हिल वॉकर। इनकी चमड़ी किसी मोटी ढाल जैसी होती है। जब ये चुपचाप बैठते हैं तो बिल्कुल अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, मानो कोई पहाड़ी हो। ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक हिल वॉकर से सिर्फ दूसरा हिल वॉकर ही पंगा ले सकता है। विशाल समुद्री राक्षसों तक सब कुछ है। उथले पानी में शेल ड्वेलर मजे से तैरते हैं। ये हमारी पृथ्वी के किसी बहुत बड़े कछुए जैसे दिखते हैं और समुद्र में
बहुत शांति से रहते हैं। इनकी पीठ इतनी कठोर होती है कि कोई भी इनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता। बड़े फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है, लेकिन इसके आर पार देखा जा सकता है। देखिए ये कैसे पटाखों की तरह रोशनी के झटके छोड़ रही है। ये जीव रोशनी चमकाकर ही एक दूसरे से बातें करते हैं। और इनके आसपास कौन तेजी से घूम रहा है? चट्टान और लावा से बना है। दोस्तों हम 3D में देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं। पता है जो भी आपने देखा ना, ये आग से बना हुआ था। 3D से रियल में बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। खुद को ठंडा रखने के लिए ये अपनी आंखों और मुंह से गर्मा गर्म भाप बाहर निकालता है। नीचे झुक जाओ, कहीं वो चमकते हुए अंगारे तुम पर न गिर जाए। ओ भैया, बाप रे बाप। हमारी लिस्ट का अगला ग्रह बहुत ही खास है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट। ये हमसे सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। चमकता हुआ खोल तारे की अंधी कर देने वाली किरणों को वापस टकराकर लौटा देता है। एक और हैरान कर देने वाला जीव है बरोरनर्स। ये आग और पत्थरों से बना एक कछुए के आकार का दानव है। बाप रे बाप। मुझे लगता है कि इन सब दुनियाओं में प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी सबसे रंग बिरंगी लेकिन सबसे खतरनाक जगह है। हमारा आखिरी पड़ाव है केपलर 186f। ये पृथ्वी जितना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ चारों तरफ एक लाल तारे की गहरी लाल रोशनी बिखरी रहती है। जरा आसमान में ऊपर देखिए, यहाँ एक विशाल चमकता हुआ नारंगी चांद है जो इतना रोशन है मानो कोई दूसरा सूरज हो। ये जमीन पर एक खूबसूरत कलर फिल्टर का काम भी करता है। चांद की इस लगातार चमक की वजह से यहाँ की हवा हमेशा गुलाबी और बैंगनी रंगों में नहाई रहती है। शाम की रोशनी में सोलर श्रेडर जैसे पौधे चमक उठते हैं और यहाँ विशाल रिदम ट्रीज भी हैं। ये पेड़ एक ही समय में लाल तारे और चमकते नारंगी चांद को छूने के लिए तेजी से मुड़ते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इस धुंध के बीच शानदार तरीके से नाच रहे हैं डुअल डांसर्स। इस दोहरी रोशनी वाले आसमान में बिल्कुल साफ देखने के लिए इनके पास कई चमकती हुई आंखें होती हैं। बाप रे, सच में 1 2 3 4 8। जब तक आसमान में तारा या चमकता हुआ चांद रहता है, इनके कदम कभी नाचना नहीं छोड़ते। दोस्तों, हमारी ये मजेदार अंतरिक्ष यात्रा यही खत्म होती है। आज हमने 5 असली ग्रहों की सैर की और कल्पना की कि वहां कैसे कैसे अद्भुत जीव हो सकते हैं। हम ट्रैपिस्ट एक की गोधुली दुनिया में शैडो स्टॉकर से मिले। केपलर 22b के महासागरों में तैरते ड्रिफ्ट वेल देखे। पचपन कैंकरी ई के लावा समंदर पर उड़ते मैग्मा मौत को देखा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर चमकते फ्लेयर ब्लूम्स देखे। और नारंगी चांद की धुन पर नाचते डुअल डांसर से मिले। आज के वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी सुपर मशीनों का इस्तेमाल करके असल में इन्हीं ग्रहों की पढ़ाई कर रहे हैं। वे सुराग ढूंढ रहे हैं कि आखिर वहां सच में क्या छिपा है। ब्रह्मांड में अब तक हमने ऐसे 6000 से भी ज्यादा ग्रह ढूंढ निकाले हैं। हो सकता है कि जीवन से भरे ऐसे और भी कई अद्भुत एक्सोप्लैनेट हों। आज हमने जिन जीवों की कल्पना की, हो सकता है वे बिल्कुल वैसे ना हो। शायद वे पूरी तरह से अलग हों, या शायद वहां कुछ भी ना हो। लेकिन हो सकता है कि वहां मौजूद जीव हमारी कल्पना और हमारे सपनों से भी कहीं ज्यादा जादुई और अद्भुत हों। और वो असली एलियंस बिल्कुल अलग और कमाल के दिखते हों। और कौन जानता है, शायद एक दिन तुम ही वो महान वैज्ञानिक बनो जो उन्हें ढूंढ निकाले। तब तक के लिए सपने देखते रहो और सितारों की तरफ नजर जमाए रखो। दोस्तों
अभी भी शो खत्म हुआ है, आप लोग इधर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप सच में ये जो 3D चश्मा है ना, इससे लग रहा था कि एकदम बिल्कुल से मेरे करीब है। सच में बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ आइए और बहुत ढेर सारा एंजॉय करिए। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा अभी तक, जैसे मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, इस तरीके, मतलब पृथ्वी ग्रह तो खैर हम लोग रह ही रहे हैं, प्लेटो, बृहस्पति, इस तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन पता है इन्होंने क्या बताया, जैसे मंगल ग्रह है तो उसके आसपास जो ग्रह हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ का व्यू है साइंस सिटी का, बहुत ही बेहद खूबसूरत। आप लोग आके ज़रूर यहाँ पे एंजॉय इसका ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आप आके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पढ़ने वाला और सब बाकी चीज़ें करने वाला है। जेनेसिस ऑफ ओशियन देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है। आई होप मैं आपको दिखा पा रही हूँ। आप दिखा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्या मतलब देखिए, यहाँ पे नॉलेज वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको वैसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये बेहतर तो बताइए। बाहर का व्यू ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए वॉकिंग कैटफिश, इस तरीके से देखिए कितनी खूबसूरत। ये देखिए वाह कितनी प्यारी लग रही है, बताइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेट्रा फिश कहाँ गई, इतनी छोटी छोटी। वो आपने कहीं देखी नहीं होंगी, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी, इनका नाम है टिन फायल बाल। ठीक है, ये देखिए ये पाकू। ठीक है, ये देखिए, और ये पूरी गैलरी है, पूरी इस तरीके से है, इतना ज़्यादा। ये देखिए वाह, मैं कुछ करूँ नहीं, इतनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं आपको एक एक करके सारा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इतना मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन ठीक है। ये देखिए आ जाओ मछली, जानबूझ के मैं इसे बैक कैमरे से बना रही हूँ, क्योंकि तो आप लोग को पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसे बैक कैमरे से बना। क्या इतनी छोटी मछली, इतनी छोटी, ओफो बहुत ही ज़्यादा छोटी। इनका नाम है जाइंट गौरामी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटी, तो इतनी पतली पतली तो नैनो मछली है। ओ माय गॉड, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। और ये इससे भी छोटी, ये देखो, देखिए ये देखो, मैंने उम्मीद करी है आपको पूरा कंटेंट दिखाने की, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी दिख रहा है आप इससे काम चला लीजिए दोस्तों। बताइए इसमें हमारा देश कहाँ है? ये अच्छा ठीक है, उनको लगा शीशा लगा हुआ। ये रहा हमारा प्यारा भारत महान। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, और जहाँ अभी युद्ध चल रहा है ईरान के पास में, वो ये एरिया। ओशियन वेब देखो, सही दिखता है इसमें। चलिए बाहर चलें, क्योंकि 12:30 का बहुत ऊपर चलना इधर। दोस्तों ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप लोग बजा के भी देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है, ये देखिए आप लोग ये बजा के देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं। संवेग का स्थानांतरण दोस्तों, सब देखिएगा एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, देखा। और ये यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, इसमें मैं भी बैठी थी, लेकिन तब वीडियो नहीं बन पाई, तो दिखाऊंगे। ठीक है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये दोस्तों। ठीक है, ये क्या देख लो,
कुर्सी पर बैठे हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, अपने ऊपर खींचना। खींच पाएंगे? भाई पकड़ के नहीं खींच पाएंगे, नहीं हो पाएगा। जागती खड़ी है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, इसको दबाने पर इस तरीके से फ्रेश। क्या किया आपने? ये क्या है? आर्टिकल। इसको आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 और 4। आर्टिकल इक्वल पार्ट्स में 4 और 4। तो अब उसको क्या आपको भी कैसे करना है? तो इसमें कितना है? कितना है? कैसे पता दोगे? एज्यूम ये जो है टोटल आर्ट, ये assumption है केवल। ये क्या है? यहाँ पे ये कितना है? ये तो टोटल पार्ट्स में पानी कितना है? क्या पता? अब ऐसे पूरा बात ऊपर वही पर अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो हम कहते हैं नहीं, जब आपने लिखा वहाँ नहीं लिखा वही आएगा, तो पानी नाम कैसे हो गया? पानी नाम तो है ही। पानी नाम है ही। तो इस बात का कैसे हो गया? आप क्या है ना, हो जाएगा। सही और भाई पानी का पानी गिरेगा ना, हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक साथ बहुत एकदम से करेंगे तब नहीं गिरेगा। 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 हाँ, अब कोई और तरीका? बढ़िया। अब क्या करें? पलट दें। पेपर कॉपी नहीं है सर, जो चीजें आप पेपर हाथ से ना मिलेगा। हाथ से लगा लेंगे तो हो जाएगा। सरफेस पर आ जाते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है? सरफेस पर आ गए तो सरफेस पर आके वो क्या एक लेयर बनाते हैं, एक परत बनाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सरफेस टेंशन की थिन फिल्म यानी कि सरफेस टेंशन की एक लेयर बन रही है। अब सरफेस टेंशन की जो लेयर है वो बन कैसे रही है? दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है एडहेसिव फोर्स। अब वाटर की अब यहाँ पे ये जो थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म में क्या-क्या जुड़ा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, वाटर नेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं कोहेसिव फोर्स से, वाटर नेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं एडहेसिव फोर्स से। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? अब ये है एक बलून। बलून सभी ने फुलाया होगा। सभी ने फुलाया? नहीं फुलाया? फुलाया है। फुलाया है। तो ये एक बलून है, इसको भी आपको फुलाने का ट्राई करना है। तो क्या लगता है ये बलून फूल पाएगा? किसी को लगता है फूल पाएगा? फूल गया। एक बार और ट्राई करते हैं। बस फूल गया एक बार। हाँ, किसी को लगा था एक बार फूल जाएगा? हाँ। इसके अलावा आपको लगा था? और किसी को सर के अलावा किसी को लगा था एक बार फूल जाएगा? आपको लगा था? अरे वाह, आपने ट्राई नहीं किया। चलिए ये एक बार में फूला कैसे? कैसे फूला सर एक बार? बर्नौली थ्योरम क्या है? लो प्रेशर हाई स्पीड ऑफ एयर क्रिएट लो प्रेशर, फिर बाहर की एयर को भी साथ में लेके हो जाता है। तो सही जवाब सर के लिए बरौल होता था जब डाली बर्नौली थ्योरम, जैसे कि सर ने बताया। अब हुआ क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, सर को कॉन्सेप्ट पता है, इसके पीछे की साइंस सर को पता है, इसी वजह से हमने एक बार फुला दिया। कुछ लोग क्या करते आते हैं अपना मुंह बहुत ज्यादा नजदीक ले जाके इसको फुलाने की कोशिश करते हैं, 20 बार में 30 बार में 40 बार में भी नहीं फुलता है। करना क्या है, अपने माउथ को एक डिस्टेंस पे ले जाके एयर फ्लो करनी है। अब इससे होगा क्या? बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम है क्या? जब कोई भी गैस या फिर लिक्विड जब स्पीड से फ्लो करता है तो वहां पे क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया। एक डिस्टेंस पे अपना मुंह ले जाके स्पीड से एयर फ्लो करेंगे तो इतने एरिया में क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर एरिया। इसके कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? हाई है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, तो जब स्पीड से एयर फ्लो होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी तो हमारी लो की हुई एयर के साथ साथ एटमॉस्फेयर की हवा भी इसके अंदर जाएगी और ये क्या है? एक बार में फूल जाएगा। लेकिन अगर हम अपना माउथ बहुत ज्यादा नजदीक ले जाके एयर फ्लो करेंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर की हवा नहीं जा पाएगी और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
एक ये सेटअप बॉल है, ये भी बटौली पे ही काम करता है। अब इसमें क्या है, ये जो बलून्स हैं ये दूर दूर एक डिस्टेंस पर है। अगर हवा ना चले तो ये क्या है, एक डिस्टेंस पर है। करे और बिना हिलाए इस चीज को, अगर आपको इन दोनों बलून्स को एक पास लाना है तो कैसे लाया जाएगा? आ रहे एक बार आ रहे करीब। अब कैसे करीब आए? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब स्पीड से एयर फ्लो की जाएगी तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अगर बगल का क्या है, हाई है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब आएगी तो बलून्स को पुश करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, बलून्स पास आएंगे। आप लोग सारा साइंस आगे सीख लीजिए। नेक्स्ट है ये एक क्या है, टायर है, साइकिल की टायर है। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है। आपको इसको यानी कि लेटी हुई है, आपको इसको खड़ा करना है, वर्टिकली सस्पेंड करना है। कैसे किया जा सकता है? इसे हिलाया, आप हिला सकते हैं, इसकी बात नहीं, बस खाली वर्टिकली सस्पेंडेड हो। हाँ, रोटेट कर सकते हैं, करिए। कोई करेगा रोटेट इसको? करेगा कोई रोटेट कि हम ही करें? करेंगे। आइए आप, कैसे करना? कोई नहीं करेगा तो हम ही करना पड़ेगा। एक मिनट, आप देख लीजिए ये डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक? जिस भी डायरेक्शन में आप करेंगे। हाँ, आप कर रही हैं अभी फिलहाल इधर साइड को अगर करेंगे तो ये एंटी क्लॉक आएगा। हाँ ठीक, तेज तेज तेज। हाँ, पकड़ टाटा। तो एक अब ये इधर से इधर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट कि लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब आपने इधर को किया था, एक बार आप इस वाले हाथ से पकड़िए और इधर पकड़िए। आप किधर गया, लेफ्ट टू राइट। एक बार घुमाया तो राइट टू लेफ्ट लिया, एक बार घुमाया तो लेफ्ट टू राइट लिया। अब एक बार इन्होंने घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, एक बार घुमाया है क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि इसको जब हमने घुमाया तो ये वर्टिकली सस्पेंड हुआ कैसे? जब धीरे धीरे अभी जब ये हो रहा है तो ये अब घुमाने से ये वर्टिकली सस्पेंड कैसे हुआ? होता क्या है, अभी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब ये हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। कहाँ, नीचे की डायरेक्शन में। जब ये अब ये क्या है, जब हम इसको एक वेलोसिटी देते हैं, जब हम इसको एक वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी करती क्या है, इसकी वेलोसिटी ने किया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग डायरेक्शंस में बांट दिया, अलग अलग डायरेक्शंस में बांट दिया, और ये हर सेकंड इसको अलग अलग डायरेक्शंस में बांट रही है। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इसकी वेलोसिटी हर सेकंड अलग अलग डायरेक्शंस में बांट रही है, और अब जब अलग अलग डायरेक्शन में बांट रही है तो क्या हो रहा है, वर्टिकली सस्पेंड हो रहा है। तो ये क्या है, वेलोसिटी की वजह से वर्टिकली सस्पेंड हो रहा है। अब एक चीज हमने और देखी थी कि क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये लेफ्ट टू राइट, एक टायर होता है, एक मोटर लगी होती है। मोटर एक बार टायर को क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में अगर राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी, तो राइट टू लेफ्ट मुड़ जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी तो लेफ्ट टू राइट मुड़ जाएगा। तो एरोप्लेन्स को, सैटेलाइट्स को, सबमरीन्स को के नेविगेशन में ये गायरोस्कोप काम आता है। उनकी स्टीयरिंग सेम शेप के नहीं होते। उनके स्टीयरिंग सेम शेप के नहीं होते हैं, उनके पास स्टीयरिंग ही नहीं होते हैं। बॉल है, ये काफी फेमस है, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा लोगों ने। इसमें क्या करना है, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है। छोटी वाली बॉल को बिना टच किए आपको बड़ी वाली बॉल को ऊपर लेके आना है। क्या कर सकते हैं, घुमा देंगे, क्या इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे, हाँ इस तरह से आ जाएगा आपको। लेकिन छोटी वाली बॉल को टच नहीं करना था। अच्छा, उसको टच नहीं करना है, नहीं करना है। आ जाएगा उसको क्या करना है। रोटेट करना है, लेकिन इसको रोटेट करना था, इसको रोटेट करना था, छोटी वाली बॉल को। जब छोटी वाली बॉल को रोटेट
वाली बॉल क्या अपने आप ऊपर आएगी। अरे ऊपर वाह। आ कैसे रही? इसकी वजह से, फोर्स की वजह से। सही जवाब है। अब जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? अभिकेंद्रीय बल। सेंट्री, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। हम्म सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अपकेंद्रीय होता है सेंट्री। हाँ अब सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ कहीं भी आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक फोर्स फ्री में आता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, ये सर्कुलर मोशन करने के साथ साथ दूर भी जा रही है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है। अब जब ऊपर की डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा? अपवर्ड फोर्स। तो नीचे की डायरेक्शन में जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उस अपवर्ड फोर्स की वजह से ये बड़ी वाली बॉल ऊपर आती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी यूज हो रहा है। अब ये एक चीज और है, सबसे पहले तो एक सवाल कि ग्रेविटी की वजह से चीजें ऊपर से नीचे आती हैं या नीचे से ऊपर जाती हैं? वो इसकी एक्सिस के एकदम बीचों बीच होता है। अब इसके सेंटर ऑफ मास को केवल देखना है, केवल इसके सेंटर ऑफ मास को, ये ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है? नीचे गया कि ऊपर? एक बार आया, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। एक बार और देखना है, नीचे गया कि ऊपर आया? एक बार और देखना है, नीचे गया है ना? तो यानी कि ग्रेविटी इस पर भी काम कर रही है, लेकिन इसका जो शेप है, इसके शेप की वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है। दोस्तों हम आप लोग